हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्री ट्रैवर्सिंग की। इसके अंदर दो अप्रोचेस यूज करते हैं बेसिकली। एक होती है हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप क्या डेप्थ एंड ब्रेथ कर रहे हो, हमें तो यही नहीं पता कि ट्री ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है। सो डोंट वेरी, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन के साथ में बढ़ाऊंगा। सबसे पहले ट्री ट्रैवर्सिंग ही कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत से व्यूवर में से बहुत से लोगों को पता हो, कुछ को नहीं भी पता होगा, तो डोंट वेरी, मैं बता दूंगा। हम लोग बताने से ही सीखते हैं, सो दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इस पार्ट के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया दो प्रोसेस होती हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देंगे, बिकॉज अगर दोनों ही पार्ट को एक वाले वीडियो में घुसा देंगे ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और शायद आपको इंटरेस्ट भी ना आए। सो हम लोग दो अलग अलग पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च के अप्रोच यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ना कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रैक्टिकली सब कुछ होता है, थ्योरेटिकली कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें भी जानने को मिलेंगी और ये इंटरव्यूज़ के अंदर डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच किसे कहते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं हम लोग। वो आपसे वैसे बोल सकते हैं कि ठीक है लॉजिक लगा के मत बताओ, वैसे बता दो। सेकंड क्वेश्चन कि इसके अंदर प्री ऑर्डर अप्रोच क्या होती है, इन ऑर्डर अप्रोच क्या होती है, पोस्ट ऑर्डर अप्रोच क्या होती है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। राइट, और राइट। सो हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, या आपने देख लिया है, तीन अप्रोच देखने वाले हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद में तीनों के लिए कोड लिखेंगे, हमारे फ्लो को टेस्ट करेंगे प्रॉपरली, हम लोग ट्रैवर्स वगैरह कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो कि आपके पास एक ट्री है और उस ट्री की एक एक नोड को आप विजिट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्री को ट्रैवर्स करना। सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 12 ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 और 18 ले लिया, और यहाँ पे भी आपने कुछ नोड्स वगैरह बना दी इस तरीके की। राइट, सो अब आप एक एक नोड को बेसिकली ट्रैवर्स करना करोगे जब आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जैसे कि आपको कुछ सर्च करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो। राइट, मान लो कि बोला जाए कि आपको 30 को डिलीट कर दो, तो आप क्या करोगे? उसके लिए पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, एक एक नोड को चेक करना पड़ेगा कि 30 कहाँ पे है। जब तक ये नहीं पता कि 30 कहाँ पे, डिलीट कैसे करोगे? या फिर बोला जाएगा कि 18 को 19 के अंदर चेंज कर दो, तो आप कैसे करोगे? ट्रैवर्स करके। सो ट्रैवर्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और एक एक नोड को विजिट करना बेसिकली ट्रैवर्स कहलाता है। लगता है काफ़ी सिंपल है कि बस विजिट ही तो करना है, कुछ कोई डिलीट अपडेट थोड़ी करना है, लगता है इसे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे भी इंसर्शन वगैरह प्रॉपरली यूज होने वाली है। ऑलराइट, सो आपको ट्रैवर्सिंग का मतलब पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है ट्रैवर्स क्या करना है, वो मुझे चलेगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच क्या होता है, भाई ये भी बता दो। सो मैं एक बार के लिए फिर से छोटा सा ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, वही, बिकॉज वहाँ पे मैंने कुछ टिक्स वगैरह कर दिए, तो दोबारा बना लेता हूँ। यहीं पे 20 हो गया, 12 में 6, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 30, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर कुछ नोट्स वगैरह बना दिया, लेट से 32 एंड 25 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि जब भी हम लोग एक नोड को लेना स्टार्ट करेंगे ना, उसकी पहले डेप्थ तक जाएंगे। या तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले कि पहले यहाँ पे इसको ट्रैवर्स करा, फिर इसको कर दिया, फिर इसको हम लोग बीच में इसको करने लग गए, फिर कहीं और पहुंच गए। ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्टली। अगर या तो हम लोग इसके बिल्कुल डेप्थ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर हम ऊपर से लिखेंगे तो इसकी पूरी डेप्थ तक जाएंगे। ये बेसिकली होती है हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च वाली अप्रोच। राइट, सो इसके अंदर तीन टाइप होती है, जैसे मैंने आपको बताया। एक होती है हमारी प्री ऑर्डर, एक होती है इन ऑर्डर, और एक होती है हमारी यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैं सब कुछ डिलीट करूंगा फिर से और स्क्रैच से बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ प्री ऑर्डर अप्रोच को। ठीक है, और प्री ऑर्डर अप्रोच मैं ना इस तरीके से बनाऊंगा। आपको पता है कि हम लोग ट्री 3-4 वीडियोस पहले से पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ नोड वगैरह इंसर्ट कर चुके हैं। आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना उनको, बिकॉज अगर आप बीच में से जंप कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको आधी चीज़ें समझ में आए। सो जो ये नोड्स है ना हमारे, इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज अगर एक भी नोड ऊपर नीचे होगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों में थोड़ी डिफरेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती तीनों अप्रोचेस के अंदर। राइट, सो मैं एक सिंपल ट्री बना लेता हूँ जो कि इन्हीं नोड के साथ बना होगा, बिल्कुल। राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले टॉप बनाने वाला हूँ, इसके अंदर लिखूंगा मैं 20। ठीक है,
उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 11 रहेगा। मैंने यहाँ से नोड उठाई है, यहाँ से उठाई है। अब इसके अंदर हमारी 11 होगी, उसके अंदर हमारी 5, 10 यही वाली नोड रहेंगे, हमारी एक प्रॉपर ट्री बनाएंगे, ठीक है। सो 11 कर दिया हमने। 11 के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पे इसके लेफ्ट में 5 आएगा, प्रॉपर लिखता हूँ, और इसके राइट के अंदर हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे 10 आएगा यार, और इसके यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 10 नहीं आ सकता, हमने 10, 11 इसी तरीके से लिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट इसके राइट के अंदर आएंगे हम लोग। राइट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 30 नोड होगी। 30 का छोटा किधर आएगा, लेफ्ट साइड में 23, और राइट साइड में क्या आएगा, 30 से बड़ा यानी कि 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, और यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपको 7 ही मिलेंगी। सारी की सारी हमने जो नोड्स हैं वो कवर कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्री बना लिया जो कि हमारा इन्हीं नोड से बन रहा है। सो पहला, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है। प्री ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है कि आप लोग ऊपर से सर्च करना स्टार्ट करोगे यहाँ से, और डायरेक्टली सबसे पहले ये वाली नोड, उसके बाद उसके चाइल्ड, लेफ्ट वाली आप बड़ी मान के चलोगे। सबसे पहले रूट, उसके बाद में उसकी लेफ्ट, उसके बाद में उसकी लेफ्ट। अब जब आपने ये वाला, मैं रेड पेन से लगा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये वाली नोड एंड उसके बाद में ये वाली नोड, और जब आप डेप्थ से ऊपर आ रहे होगे ना तो उसकी राइट साइड भी कैच करोगे आप लोग, ठीक है। सो जैसे कि आपने सबसे पहले 20 ट्रेवर्स हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है। उसके बाद में क्या आएगा हमारा, उसके बाद में आएगा 30, और 30 का फिर इसको लेफ्ट मिल गया, फिर ये वाली आएगी, और फिर आएगी हमारी ये वाली। तो इसके अगर मैं इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता हूं तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, इसका आउटपुट बेसिकली आना चाहिए 20 11, सॉरी मैं 11 क्यों लिख देता हूं इसको, 10 5 11 30, उसके बाद 23 एंड उसके बाद 40। एक बार फिर से समझा देता हूं। टॉप से स्टार्ट होगा, बॉटम तक जाएगा, उसके बाद में अगर जैसे बॉटम पे आ जब ये बैक ट्रेवर्स करेगा तो सबसे पहले जो इसका राइट होगा उसको लेता चलेगा। जैसे कि 5 है, 5 का टॉप चाइल्ड क्या हुआ 10, ये इसने देखा ट्रेवर्स हो चुका है, तो उसके बाद में इधर क्या क्या है, इसको 11 को ले लेगा। अब ऊपर जाएगा, 20 हो चुका, अब इसके ये राइट में आ जाएगा। अब राइट के अंदर सबसे पहले किधर जाएगा, ये लेफ्ट वाले उसके अंदर बॉटम के अंदर जाएगा, एंड उसके बाद में यहाँ पे 30 आ गया, और 30 के बाद में 23 आ गया, एंड उसके बाद में फिर ऊपर जाएगा और फिर इसका राइट वाला नोट लेगा। तो ये आंसर आना चाहिए जब भी हम लोग इसके प्री ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे तो। सो अब मैं प्री ऑर्डर के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ बेसिकली, राइट, BST डॉट, उस फंक्शन का मैं नाम लिख देता हूँ, लेट्स से प्री ऑर्डर, और इसके अंदर जो आपको पास करना है BST रूट पास करना है बेसिकली, BST डॉट रूट, ठीक है। एंड जब हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर आएंगे, यहाँ पे सर्च वाला यहाँ खत्म हो रहा है, और यहाँ पे इसको बना लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे प्री ऑर्डर, एंड प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले में ये चेक करना है कि इसका कहीं रूट तो नल नहीं है। रूट है तो सही ना, अगर रूट ही नल है तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये हमने कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे दिस डॉट प्री ऑर्डर, सॉरी प्री ऑर्डर, इसी को हम लोग इंसर्शन वो करेंगे, रिकर्जन करेंगे। इसको खुद को ही बार बार कॉल करता रहेगा जब तक इसके अंदर नल नहीं आ जाएगा। ऑल राइट, सो नल इसके अंदर कैसे आएगा। अब क्या हुआ देखो, सबसे पहले इसने रूट लिया, ठीक है। रूट हमारा क्या था, रूट था हमारे पास 20। अब जैसे इसके अंदर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा, इसने क्या करा, रूट डॉट लेफ्ट ये पास कर दिया, ठीक है। रूट डॉट लेफ्ट के अंदर क्या पहुंच गया, 10 पहुंच गया। अब जैसे ही इसके अंदर 10 पहुंचा ना यहाँ पे, अब उसके बाद फिर से ये फंक्शन आया। अब 10 का लेफ्ट क्या है अगर देखा जाए तो, इधर से फिर 10 का लेफ्ट कितना आ जाएगा, 5। ये ट्रेवर्स हो गया पूरा का पूरा। अब जब सारे के सारे लेफ्ट वाले ट्रेवर्स हो चुके हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें राइट वाला ट्रेवर्स करना है, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रेवर्स करने के बाद दिस डॉट प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट, अब हम लोग इसका राइट उठा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये एक एक करके जैसे हमारे लेफ्ट खत्म हो गए फिर राइट के ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे राइट को पहुंचा फिर टॉप पे, और टॉप का फिर राइट मिल गया, फिर उसका लेफ्ट मिल गया। सो इस तरीके से पूरी जो हमारा ट्री है उसको ट्रेवर्स कर देगा। और अगर आपको चेक करना है कि ये प्रॉपरली ट्रेवर्स कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको आपके रूट के साथ चलेगा ना ये, तो आप यहीं पे कंसोल डॉट वन लगा दो, और यहाँ पे लगा दो रूट डॉट वैल्यू, एंड नाउ लेट्स सी क्या ये हमें प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है। आप ओके, इसको रूट नहीं मिला, अच्छा हमने यहाँ से रूट बेसिकली लिया ही नहीं, सॉरी
सो अब देखते हैं। अब देखो, जो हमारी ये वाली अप्रोच थी 20 10 5 11, सो क्या ये मिल रहा है 20 10 5 11। उसके बाद में क्या है हमारे पास यहाँ पे 30 23 40, सो यहाँ पे आ गया 30 23 40। तो ये हमारा प्रॉपर एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग अप्रोच बन चुका है। ऑल राइट, तो अब हमें पोस्ट ऑर्डर क्या करना है। अब ना आपको एक बहुत ही वियर्ड चीज़ दिखेगी, आप बोलो यार अच्छा कंसोल भी इंपैक्ट कर देता है किसी चीज़ को। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर के अंदर ना ये इन ऑर्डर लगाओ, यहाँ पे इन ऑर्डर ही चलेंगे बिकॉज इसके अंदर जो ट्रैवर्सिंग करेंगे हम लोग इन ऑर्डर की करेंगे। इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले लेंगे और फिर राइट वाले लेंगे, ठीक है। और जो वॉन होगा ना, बस इसको उठा के, आपको कुछ नहीं करना, इसको कर दो बीच में। तो अब ये क्या करेगा, आप बोलोगे यार ये आपने बना तो दिया प्रोग्राम, बट समझाओ तो सही है क्या। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक और ट्री बनाता हूँ इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैं कॉपी नहीं कर सकता क्या? नहीं, मैं तीनों को एक बार, अच्छा ठीक है इसके अंदर ही कर लेते हैं यार, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। बाकी एक ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। बाकी सारी जो रेड वाली चीज़ें हम लोग हटा देंगे और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो इसमें क्या करना है ना आपको, सबसे पहले आपका, अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, यहां से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। इन ऑर्डर यानी कि बीच वाली चीज ये लेके चलेगा। तो सबसे पहले 5 को ट्रेवर्स करेगा, उसके बाद ये उसके ऊपर वाले को 10 को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 5, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये पूरी नोड को विजिट करता हुआ चलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 11, ठीक है। 5 10 11, अब ये ऊपर वापस भागेगा, ठीक है। जब इसकी सारी की सारी नोड हो गई, अब ये जाएगा 20 के ऊपर, ठीक है। तो इसने कर दिया यहाँ पे 20, और जैसे ही 20 आया ना, अब आप सोचोगे ये वाले को ट्रैवर्स करेगा, नहीं, ये इधर जाके इसके लेफ्ट वाले पे भागेगा सबसे पहले। सो यहाँ पे लिखेगा ये 23, उसके बाद में 30 और उसके बाद में 40। तो ये यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगा और इस फ्लो के अंदर जाएगा, यहाँ पे फिर उसको एंड लास्ट में इसको। ऑल राइट, सो अब हम लोग इसके प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ही और कुछ है नहीं। अभी के लिए जो मैंने प्री ऑर्डर को कॉल कर रखा है ना, बस इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, bst डॉट इन ऑर्डर bst डॉट रूट पास कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। सो अब हम लोग वापस आते हैं एंड यहाँ पे चेक कर दें कि हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है। ऑलराइट, तो सेम रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। मैंने क्या लिखा था पहले, यहाँ पे 5 10 11 20। सो यहाँ पे क्या है 5 10 11 20, उसके बाद में क्या आ रहा है हमारे पास 23 30 40, 23 30 40। सो हमारा ये भी परफेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में लास्ट अप्रोच की बात करते हैं। लास्ट अप्रोच मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले ही आइडिया लगा लिया होगा कि किस तरीके से काम करेगी, बट कोई बात नहीं, अगर आपको आइडिया नहीं लगा तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो रेड वाली चीज़ है ना, ये हटा देता हूँ ताकि हम लोग प्रॉपरली इसको समझ पाएँ फिर से। ये इसका मैं अप्रोच का नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है पोस्ट ऑर्डर। ये क्या करेगी ना, ये हर एक जितने भी ट्री बन रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से एक बार के लिए रेड सर्कल से बना कर दिखाता हूँ, एक हमारा ये ट्री बन रहा है, एक हमारा ये ट्री बन रहा है, और एक हमारा ये ट्री बन रहा है, ठीक है। हर एक ट्री का अगर यहाँ पे भी एक ये भी होता ना कि एक और नोड होती तो ये भी अपने आप में एक ट्री बन जाता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 ट्री बन रहे हैं। हर एक ट्री का सबसे पहले ये लेफ्ट वाला उठाएगा, ठीक है। उसके बाद में राइट वाला उठाएगा, पहले लेफ्ट वाला उठाएगा, फिर राइट वाला उठाएगा एंड फिर रूट उठाएगा, ठीक है। और बाद में उसके ऊपर वाले ट्री का भी फिर से लेफ्ट राइट एंड रूट वाला उठाएगा। तो सबसे पहले जब ये अप्रोच करेगा तो कैसे अप्रोच करेगा, सबसे पहले चलेगा ये वाला पार्ट, ये रेड क्यों नहीं हो रहा यार, सबसे पहला ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसी ट्री का, ये वाला ट्री ले रहे हैं ना सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट का, फिर इसका ये वाला पार्ट कवर करेगा। जब दोनों पार्ट कवर हो गए तो इसका ये रूट वाला पार्ट कवर करेगा, ठीक है। ये रूट कवर हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है अगर ये 20 पे जा रहा होगा, जी नहीं। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले जो दूसरा ट्री है ना हमारा, ये तो उसने देखा इसका ट्री है, बिल्कुल ट्री है, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसके भी इसने देखी 2 चाइल्ड हैं, हाँ हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे 23 कवर करेगा, उसके बाद यहाँ पे 40 कवर करेगा। अब उसके बाद में इसका ये वाला ट्री बच गया इधर वाला, ठीक है, ये वाला।
30 एंड 20 वाला। तो ये अब इस तरीके से कवर करेगा। पहले इसने ये वाला ट्री कवर करा, उसके बाद ये इधर पहुंचा, इसको राइट ट्री मिल गया, इसने ये वाला कवर करा, और फिर इसने ये वाला कवर करा ऊपर वाला। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं। और जैसा कि आप समझ चुके होंगे क्या करना है आपको, पोस्ट ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर जो ट्रैवर्सिंग आपको दिखानी है वो पोस्ट ऑर्डर दिखानी है। बस इसको यहां से उठाओ एंड यहां लगा दो बस, एंड इनके नाम चेंज कर दो। जब हमारा पूरा का पूरा ट्री एक बार के लिए हमारा ट्रैवर्स हो जाएगा, उसके बाद ही ये इसको कंसोल करेगा। ऑलराइट, सो अब आते हैं हम लोग वापस यहाँ पे, और इसको ऊपर वाला है ना, उसको मैं कंसोल से हटा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ से हटा दूंगा bst डॉट प्री ऑर्डर, और इसके अंदर bst का रूट डाल देता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आते हैं, आई होप प्रॉपरली काम करेगा। सो ये रहा इसका रिजल्ट, आप देख सकते हो। सबसे पहले इसने 5 लिया, ये वाला, फिर 11, एंड फिर उसके बाद में 10। एक ट्री जैसे कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद में इसने इसका राइट ढूंढा, उसके बाद में इसका 23, 40 और 30, अभी आप देख सकते हो, और उसके बाद में इसका जो रूट था वो 20 वो आ गया। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मेरे हिसाब से आपको तीनों के तीनों अप्रोच समझ में आ गई होंगी। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी देना कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्रोच यूज़ करेंगे, और बाद में आइटम को डिलीट करना, मैक्स मिन फाइंड करना, और भी बहुत सारी चीज़ आने वाली हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।